जमात खाने में एक मीटिंग लिए थे। वो मीटिंग के अंदर इन्होंने सब अराकीन आमला का वोट हासिल करके, एतमाद का वोट हासिल करके इन्होंने फिर से सदर बनो बोल के बोले, लेकिन वो मीटिंग के पैसे भी बेवाओं के ही थे। सलीम साहब के ख़िलाफ़ हम लोग जो इन्होंने गलत काम कर रहे हैं हमारी बरादरी में, हमारी जमात चलाने में, उसके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाए थे। जो उन्होंने हमारे को जमात को टेंडर दिए बोल के जो आज से कुछ एक साल पहले जो बताए थे, उसमें 3 लाख का उन्होंने गाला रख के दिए थे, 3 लाख का। हम लोग वो मंसूर चौधरी मेंबर जमीयतुल कुरैश हैदराबाद और एक कुरैश बरादरी की हैसियत होने के नाते मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक जमीयतुल कुरैश हैदराबाद का मेंबर हूँ। ये हमारी जमीयतुल कुरैश हैदराबाद जो तंजीम थी हमारे कुरैश बरादरी की फ़लाह बहबूद के लिए बनाई गई थी ये, लेकिन आज फ़लाह बहबूद के ख़िलाफ़ वर्जी होते हुए ये जमीयतुल कुरैश हैदराबाद एक सियासी मैदान, सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि हमारे सलीम साहब जो है उन्होंने एक सियासतदान है, इसको सियासी अखाड़े में तब्दील कर चुके हैं। और ये जमीयतुल कुरैश हैदराबाद जो कुरैश बरादरी के लिए बनाई गई थी, आज ये एक ज़ाती मिल्कियत में तब्दील हो चुकी है सलीम साहब के, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और गैर दस्तूरी हिसाब से काम कर रही। हमारे जमीयतुल कुरैश हैदराबाद का एक दस्तूर है जो हमारे बड़े बनाए थे और उसके हिसाब से हमारे को उसके तहत ही जैसो ये जमात को चलाना है। लेकिन हमारे सलीम साहब इसकी बरखिलाफ़ी हमेशा से शुरू से जो 14 सालों से इसकी बरखिलाफ़ी में ही काम कर रहे हैं और हर आए दिन अपनी जमात में मंजूरियाँ जो लेना है गैर दस्तूर के हिसाब से मंजूरियाँ ले रहे हैं और मीटिंग जो कॉल हो रही है तमाम लोग के उसको लीडर नहीं पहुंचा रहे हैं जो मेंबर्स हैं, और मेरे को सस्पेंड कर रहे हैं बोल के ओरली बोल रहे हैं सलीम साहब। लेकिन हमारे दस्तूर में सस्पेंड करने का एक तरीक़ेकार है, जो तरीक़े के हिसाब से ना मेरे को सस्पेंड करे हैं ना मेरे को आज तक लेटर इशू करे हैं। सलीम साहब के ख़िलाफ़ हम लोग जो इन्होंने गलत काम कर रहे हैं हमारी बरादरी में, हमारी जमात चलाने में, उसके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाए थे। जो उन्होंने हमारे को जमात को टेंडर दिए बोल के जो आज से कुछ एक साल पहले जो बताए थे, उसमें 3 लाख का उन्होंने गाला रख के दिए थे, 3 लाख का। हम लोग वो चीज़ को उठा के बाद में ये तमाम चीज़ें वहाँ से और भी उनके खिलाफ उनके सदारत के नीचे में जितने भी जने यहाँ पे करप्शन या धांधलियाँ कर रहे हैं हमारी जमात में, उसके ख़िलाफ़ हम लोग तमाम चीज़ें आवाज़ उठाने पे हमारे को सस्पेंड बोल रहे हैं। हमारे को ना दस्तूर के हिसाब से सस्पेंड करे, हर दस्तूर के हिसाब से मेंबर्स बनाने का भी एक तरीक़ेकार है। हर आए दिन उनके कुछ ख़ानदान के लोगों को हर आए दिन गैर दस्तूर के हिसाब से मेंबर्स बना ले रहे हैं। हत्ता कि ये हो चुका है कि उनके पूरे तमाम ख़ानदान वाले तो मेंबर बन चुके हैं और अब बनना इनके अपना पोतरा हुआ तो पोतरा को बनाना बाकी है, नवासा हुआ तो नवासे को बनाना बाकी है। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी एक सियासी जमात और अपनी मिल्कियत में तब्दील कर चुके हैं जमात को। हमारे अनमोल ट्रेडिंग के नाम से इनको अलॉट हुआ था। इससे पहले टेंडर जब ये टेंडर कॉल किया गया था, हम लोग बरादरी में एक मीटिंग लिए थे। ये हमारे प्रोफेशन की बुनियाद पे हमारी बरादरी के लिए छुड़ाना है बोल के ये मीटिंग लिए थे। लेकिन सलीम साहब फिर एंटी मीटिंग लेते हुए वकोट में मीटिंग तलब करके जो ये टेंडर जिसको भी अलॉट होएगा वो जमात को 3 लाख रुपये देना बोल के उन्होंने कई जनों के सामने हमारे बरादरान कुरैश के ये अल्फाज अदा करे थे। लेकिन सलीम साहब क्या करे थे, फिर उन्होंने जमात इनको जब अलॉट हुआ तो ये चीज़ से मुखर गए, उन्होंने 3 लाख देने से मुखर गए। फिर ये फ़ीस का इशू क्रिएट हुआ था, फ़ीस के ऊपर हम लोग यहाँ पे जदोजहद करे। उसके बाद में उन्होंने सलीम साहब देने का ये बहाना करते हुए ये तमाम चीज़ें इसके बाद में ये फेस हो रही थी। ये जमात को टेंडर देकर वापस ले लिए और उन्हीं के ख़ानदान वालों को ठहरा कर एक बिड लेके लिया गया। उसके बाद में जो रूल्स से टेंडर हराज हुआ था वो रूल्स के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। फिर उन्हें वापस ले लेता हूँ बोले, फिर 3 लाख रुपए जमात को महाना में देता हूँ बोल के वो भी नहीं दे रहे हैं। और पूरे मीडिया में तो ये ऐलान कर देते बस सोशल बिजनेसमैन की इनकी तारीफ़ की गई थी। तो ये दिए सो चीज़ मालूम है लोगों को, लिए सो वापस नहीं मालूम है। हम ये जितने भी सलीम साहब गलत काम कर रहे हैं हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। अब ये हालिया में इस्लाम माशरे की मीटिंग तलब करे। हमारे पास में जितने भी पाबंदियाँ लगाए हैं इस्लाम माशरा के ऊपर, आज से 25 साल पहले ये तमाम चीज़ें हमारे पास में पाबंदी ऑलरेडी थी। लेकिन सलीम साहब जब सदर बने इसकी खिलाफ वर्जी होना शुरू हुई। उसके बाद में हमारे पास में पहले सख्ती के साथ अमलवारी होती थी। हमारे पास में सिर्फ एक हलीम, एक यानी तो फिर एक आइसक्रीम रखी जाती थी। इसके अलावा कोई किसी किस्म का कुछ भी ताम नहीं रहता था और साँचक भी शादी खानों में नहीं रहती थी। लेकिन सलीम साहब बनने के बाद में
ये तमाम चीज़ों में मुरवत होना शुरू हुई। उनके रिश्तेदारों में सहूलत देना शुरू करे। उनके रिश्तेदार ही खिलाफ वर्जी करते, उनके रिश्तेदार ही रस्म 2-3 हज़ार का आदमी क्या करते, उनके रिश्तेदार ही सांचक करते, उनके रिश्तेदार ही लौज़मात रखते। तो ये तमाम चीज़ें खिलाफ वर्जी हो रही। तो हालिया में 2016 में सलीम साहब उनकी सदारत में फिर से ये चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाए थे। 2016 में लगाए, फिर आज 2021 है। ये 5 सालों में भी खिलाफ वर्जी हुई है ये चीज़ों की। तो किसकी सदारत में हुई है? सलीम साहब की सदारत में हुई है। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खालिद हाशिम कुरैशी। अभी जितने बातें मंसूर चौधरी बताए हैं ये सारे टेंडर के ऊपर और इनकी हरदर्मी जो चल रही है जमात के ताल्लुक़ से, बरादरी के ताल्लुक़ से, हम लोग सिर्फ इनके गलत काम के ऊपर इनके ख़िलाफ़ है। गलत जो इन्हों और इनके साथ में आप लोग ही गवाह है कि ये आज से कुछ महीने पहले जमात खाने में एक मीटिंग लिए थे। वो मीटिंग के अंदर इन्हों सब अराकीन आमला का वोट हासिल करके, एतमाद का वोट हासिल करके इन्हों फिर से सदर बनो बोल के बोले। लेकिन वो मीटिंग के पैसे भी बेवाओं के ही थे। वही जो जहाँ से ये हम लोग जैसे हम आम आदमी जैसा माल काट के उनको जो 15 रुपये जो गेट के ऊपर देते उसके ही पैसों से उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लेकिन ये सारे टेंडर उन्होंने लेके फिर अपने एक जमात के टैग पे आके उन्होंने ये सारे टेंडर्स लेने के बाद में उन्होंने दूसरों को दे देते। जमात को जिस तरीके से दिए थे वो उसी तरीके से दूसरों को दिए थे, कुछ कमीशन के ऊपर। तो उसके खिलाफ ही हम आवाज़ उठाए थे कि हमारी बरादरी को आप जमात को जैसो 3 लाख रुपए देने का वादा करे थे, जिसमें उन्होंने 3 लाख का ऑलरेडी गाला रखे थे। उसके ऊपर ही आवाज़ उठाने के बाद इन्होंने सारी बातें मीडिया में आके झूठ बोलना, झूठे वादे करना। पिछले 14-15 साल से, हम बोलते बोलते 1 साल हो गया, लेकिन पिछले 14-15 साल से इन्हों सिर्फ धोखा दे रहे हैं बरादरी को और ख़ुद बाहर आवाम को तक धोखा दे रहे हैं। जब पहले जो फैसला कर लिए थे वो दोबारा आके फिर वही मीडिया के सामने झूठ बोलना कि ये है बोल के। तो ये सारे चीज़ें क्या है, एक इनकी मुनापल्ली चल रही, जिनका साथ वो अराकीन आमला दे रही। आप एक बात बताइए, लेटर हेड देखिए, जमात का लेटर हेड है, उसके अंदर खादर साहब और नवाब साहब जो इसाक साहब है, ये दोनों को सस्पेंड कर दिए बोल के नो आवाम के बीच में बोले। और आप लोगों में से सवाल करे थे कोई कि उनको बरादरी से भी बाहर निकाल दिए क्या बोल के, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर बोले नहीं उनको खाली सस्पेंड करे। उन्होंने आज भी मौजूद है लेटर हेड में। जब ये सवाल कर रहे हैं तो ये एक मैच फिक्सिंग चल रही इनकी। इन्होंने सिर्फ चेहरा देख के लोगों से बात करते और उसका बरादरी से कोई इनका लेना देना ही नहीं है। जितने मेंबर बना रहे हैं, जितने सारे चीज़ें फैसले सुना रहे हैं, वो बगैर आप बताओ कितने दुकानदार है इसके अंदर। ये कुरैशियों की एक गोश्त बेचने वालों की जमात है ना, या कोई होटलों वालों की जमात है? आप सबसे पहले इनसे ये सवाल करो। हम लोग ये सवाल कर रहे हैं तो हमारे पे फॉल्स केसेस बुक कर रहे हैं, हम ये करें हम वैसा करें, कारोबार करना मुश्किल कर दिया हमारा। लेकिन हम उसके बावजूद भी हम पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं।